वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती फिर सक्रिय हो गई है। उमा भारती द्वारा प्रदेश में लगातार शराबबंदी की मांग की जा रही है। आए दिन उनकी वीडियो सामने आते रहते हैं। एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने भोपाल में शराब के दुकान पर पत्थर मारे थे। वहीं दूसरी वीडियो में उन्होंने शराब की दुकान पर गोबर फेंके थे। तमाम उनकी वीडियो सामने आती रहती है जिसमें वो शराबबंदी को लेकर शिवराज सरकार से मांग करती रहती है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की जाए। वहीं उमा भारती के साथ इस मुहिम में महिलाएं भी उनका समर्थन कर रही हैं और वो भी शराबबंदी को लेकर मांग कर रही हैं। शराब की दुकानों पर वो जमकर हंगामा कर रही है और शराब की दुकान बंद करने का मांग कर रही है। वहीं अब शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि वहीं उमा भारती ने शिवराज सरकार से भी शराबबंदी की मांग की थी, जिसको लेकर शिवराज ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो प्रदेश को पहले नशा मुक्त बनाएंगे, फिर प्रदेश में शराबबंदी अभियान चलाएंगे। वहीं अब उन्होंने शिवराज का टेंशन बढ़ा दिया है। उन्होंने शिवराज से मांग ना करके सीधे जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। भले ही शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के रिश्ते अच्छे ना रहे हों, ऐसे में उनके सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर शराब के उनके बंधुओं के निवारण करने की मांग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उमा भारती ने एक दिन पहले बयान जारी कर कहा था कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो जाने दिए। अब तक मौन रही। प्रदेश की नई शराब नीति महिला विरोधी है, इससे मुझे आघात लगा है। उन्होंने कहा कि कई बार बातचीत करने के बावजूद बैकफुट पर आए। जब जेपी नड्डा को 3 पेज का पत्र लेकर शराब के बिंदुओं के निवारण करने की मांग की है। इसमें कहा है कि मैं पार्टी लाइन नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन जिन विषयों पर मेरी आस्था होती है उन्हें छोड़ नहीं सकती। जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा कि हमारे देश में नशा मुक्त समाज हो या पार्टी के एजेंडे में हमेशा रहा। पंजाब की प्रगति और फिर नशे में उड़ती पंजाब की कहानी सर्वविदित है। मध्य प्रदेश भी तेजी से प्रगति की ओर बढ़ता एक राज्य है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की नई शराब नीति प्रदेश को हर तरफ से विनाश की दिशा में ले जा सकती है। मैं शराबबंदी को लेकर अपनी पार्टी के सभी निर्णायक व्यक्तियों से मुलाकात करके इस विषय पर वार्ता कर चुकी हूँ। उन्होंने लिखा कि शराबबंदी में मेरी निजी अहंकार का विषय नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और उनके परिवार की सुरक्षा, युवाओं की रोजी रोटी, भविष्य से जुड़ा एक सामाजिक विषय है। उन्होंने कहा कि मेरी इस विषय पर जब भी मुलाकात और बातचीत हुई, उसे मैंने सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि मुझे सकारात्मक परिणाम आने का भरोसा रहा। इस वजह से कई बार मैं निंदा, उपहास और आलोचना की पात्र भी बनी हूँ। लेकिन अब मैं आपसे सार्वजनिक अपील करती हूँ कि शराब और नशे पर पार्टी के वरिष्ठ जनों से आप परामर्श करके एक जैसी शराब नीति सभी भाजपा शासित राज्यों को लागू करने का निर्देश दें। उमा ने शराब पीने के हाथों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे अभी भी शिवराज सिंह और उन सब पर भरोसा है जिनसे मैं मुलाकात कर चुकी हूँ। मुझे भरोसा है कि प्रदेश सरकार अपनी शराब नीति को वापस लेकर नई संशोधन नीति को अपने मार्गदर्शन में प्रस्तुत करेगी। उन्होंने आगे नड्डा को लिखा कि आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं और मुझे जानते हैं कि मैं पार्टी लाइन नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन जिन विषयों पर मेरी आस्था होती है मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। आप पत्र में शराब के संबंध में उठाए गए बिंदुओं के निवारण का मार्ग निकालिए। पत्र में उमा ने गांव और शहरों में भीड़ को हुए खुले हाथों में शराब पिलाने किसी भी धार्मिक स्थल एवं शिक्षण संस्थानों से शराब की दुकानों की दूरी और निश्चित समय पर ही दुकान को खोलना, एक के बदले एक मुफ्त बोतल देने की दुकानदारों की नीति, मजदूरों की बस्ती के पास शराब की दुकान एवं आहते को लेकर पार्टी की नीति स्पष्ट करने व पार्टी की हर राज्य सरकार में उनका पालन करने के लिए बाध्य करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि जेपी नड्डा इस पर क्या एक्शन लेते हैं।